सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। हमारे दो ही बेसिक आधार हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। सेकंड, इन्वॉल्व। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही आधार था कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। एक ही झटके में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्कीम को बंद कर दिया। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद नहीं किया गया, बल्कि इसे असंवैधानिक बताया गया और इसी के साथ सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि 31 मार्च तक बताना होगा इस असंवैधानिक तरीके से कितना पैसा बीजेपी को मिला और कहां से कितना पैसा दिया गया, किस तरह से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए गए। तो कायदे से तो मोदी सरकार को ब्यौरा तैयार करना चाहिए कि पैसा कहां से मिला, कितना पैसा मिला, लेकिन ब्यौरा बिल्कुल तैयार नहीं किया जा रहा है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है, एक बिल लाने की तैयारी कर रही है। जी हां, चौंकिए मत, इस खबर के बाद बवाल मच गया। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा बयान भी दिया गया। तो चुनाव आयोग के हेड राजीव कुमार ने क्या कहा, मैं उनका वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाली यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर रोक लगाई, रद्द करके असंवैधानिक बताया। उसके बाद खासकर मोदी जी कितने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने भगवान किशन को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपने भाषण में जबरदस्ती ले लिया, उनका भी अपमान किया। पहले आप वीडियो देखिए। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुड़ रहे हैं और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। दोस्तों, मोदी जी की ये भाषा बताती है चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने जब से रोक लगाई तब से वो सुप्रीम कोर्ट से इतना खुन्नस खाए हुए हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। अगर ये बात राहुल गांधी विपक्ष का कोई और नेता बोल देता तो उसको आस्था विरोधी, धर्म विरोधी गोदी मीडिया घोषित कर देती। अब आप आज तक की खबर देखिए जिसमें लिखा है इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ रद्द, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार तलाश रही है नए विकल्प। तो इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो चुका है, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कह दिया आप 31 मार्च तक ये बताइए आपको कहां से कितना पैसा मिला, कितना चंदा मिला, ये बताना ही होगा। फिलहाल मोदी सरकार तो बताना चाहती नहीं है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने कह दिया था कि पब्लिक को ये जानने का हक नहीं है हमें कितना चंदा मिलता है, कहां से मिलता है, कौन बिजनेसमैन देता है। लेकिन अब आदेश सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से दिया गया है, तो अब ये कहकर के मोदी सरकार पल्ला छुड़ा नहीं सकती कि सीजीआई चंद्रचूड़ को ये जानने का हक नहीं है कि कितना पैसा मिला, कहां से मिला और किस बिजनेसमैन ने दिया। इसलिए मोदी सरकार बचने के लिए विकल्प तलाश कर रही है और इसमें यह भी हो सकता है कि 70 बुलाया जाए, फिर बिल लाया जाए और इस बिल के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड कानूनी करार दे दिया जाए। कितना बड़ा खेला चल रहा है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खबर देखिए आप एबीपी की जिसमें लिखा है चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है मोदी सरकार, समझे विकल्प के बाद क्या है चुनौती। अगर मोदी सरकार बिल ले आई तो भी फंस जाएगी, चारों तरफ से घिर जाएगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब इतना आसान नहीं है चुनाव आयोग की नियुक्ति पैनल से अध्यादेश लाकर सीजीआई चंद्रचूड़ को जैसे हटाया गया उसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को भी कानूनी करार दे दिया जाए। अब 2 हफ्तों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा आचार संहिता लग जाएगी
और आचार संहिता के अंतर्गत अध्यादेश मोदी सरकार नहीं ला सकती, कोई कानून नहीं ला सकती। तो फिलहाल कैसे फंसी है मोदी सरकार, खबर में लिखा भी है। देखिए, एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख तो एक बिल पास करने का फैसला है जिसे पलटना है। दिसंबर में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक नया मैकेनिज्म तैयार करने वाले बिल को पास किया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार काले धन की वापसी को लेकर भी चिंतित है। उसका कहना है कि अगर दानदाताओं की पहचान जारी की जाती है तो ये बैंकिंग के कानून के खिलाफ होगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा और 31 मार्च से पहले पता चल जाएगा। अगर इस सब के बीच मोदी सरकार बिल लेकर आई तो सबसे ज्यादा फंस जाएगी। तो वो कैसे, खबर में भी लिखा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाना चाहती है सरकार? केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने की कई वजह हैं। इसमें सबसे प्रमुख वजह है लोकसभा चुनाव, जिसके लिए कुछ ही हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सरकार के लिए संवैधानिक रास्तों के जरिए अदालत का फैसला पलटना मुश्किल हो जाएगा। एक वजह यह भी है कि सरकार चाहती है कि जब 2024 में नई सरकार आए तो वो खुद ही फंडिंग के लिए कोई नई व्यवस्था को पेश करे। तो 2024 में रिपीट हुए तो आप व्यवस्था ला सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले बिल ले आए तो इतना समय आपके पास नहीं है। बिल लेकर आए, 70 बुलाएं, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को वैध करार दे दे, क्योंकि 31 मार्च तक आपको बताना भी है और चुनाव के तहत आचार संहिता भी लगने वाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिए गए वो भी मैं आपको बता देता हूं। खबर के मुताबिक 31 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का डाटा साझा करने का निर्देश। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निर्देश जारी कर कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दें। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे। तो 31 मार्च तक सारा डाटा देना होगा और 13 अप्रैल को ये पब्लिकली दिखाना होगा, सार्वजनिक तौर पर मतलब शेयर करना पड़ेगा। इस फैसले पर चुनाव आयोग की तरफ से बयान भी सामने आया। पहले आप चुनाव आयोग की वीडियो देखिए। हमारे दो ही बेसिक आधार हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। सेकंड, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही आधार था कि वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। व्हेन द ऑर्डर हैज कम वी विल टेक एक्शन एज डायरेक्टेड। सुना आपने, ये चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इनके ऊपर हंटर चला है। इनके बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनका कहना है हमारे तो दो ही आधार हैं, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। अब आप सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है हम उसी के तहत काम करेंगे। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की बात चुनाव आयोग काट नहीं सकता। अब चुनाव आयोग ने तो कह दिया जो डाटा आएगा उसे लीक कर देंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसा ही काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार कितनी बुरी तरह से फंस जाएगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर पैसा सामने निकल कर आया और वो असंवैधानिक हुआ और किस बिजनेसमैन ने दिया तो चुनाव भी असंवैधानिक हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताता हूं। आप खबर देखिए एबीपी की, जिसमें लिखा है ऐसे आंकड़े हैं जिसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए इसमें क्या लिखा है। 2019 लोकसभा चुनाव था दुनिया का सबसे महंगा चुनाव। इतने पैसे खर्च हुए थे कि आप पढ़कर चौंक जाएंगे। आगे खबर में लिखा है 2019 के दौरान करीब 8 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बाद इस चुनाव ने खर्च के मामले में दुनिया भर के देशों के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये खर्च 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा है, जिसमें करीब 6.5 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। तो भारत में 55,000 करोड़ रुपए एक चुनाव में खर्च हुए। दुनिया के किसी चुनाव में इतना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया।
और जब पैसा नहीं है तो 2024 लोकसभा चुनाव कैसे पार करेगी मोदी सरकार? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। मोदी जी ने दावा तो कर दिया अब की बार 400 पार, अब ये 400 पार कैसे होगा? सोचने वाली बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या मोदी सरकार फंस जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा चुनाव आयोग? और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।